तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 और आज की पहला टॉपिक क्या है बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, बाकी जो चैप्टर है वहाँ पे मैंने सिस्टमेटिकली डाल दिया प्लेलिस्ट में, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, और मैंने एक स्पेशल काम किया आप लोगों के लिए, वो ये है कि पहले हम लोग टॉपिक को समझा, फिर उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, जेडब्ल्यू नीट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। ठीक है, तो वहाँ पे सिस्टमेटिकली है चीज़ें, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ समझने से पहले हम लोगों को पहले थोड़ा सा कहानी को समझना होगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट था। तो ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि एक वायर है ना, तो इस वायर में इस तरह से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल लाया। तो ये मैग्नेटिक निडल जब भी यहाँ पे करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक निडल इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है। अगर मैग्नेटिक यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हुआ तो मैग्नेटिक निडल कुछ इस डायरेक्शन में इसे डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने ये पाया कि जब भी स्विच ऑफ किया तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करना बंद किया। ठीक है, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक निडल फिर से डिफ्लेक्ट करने लगा। ऑर्स्टेड का दिमाग खराब हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक निडल तब भी डिफ्लेक्ट करेंगे जब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होंगे, यानी मैग्नेट होंगे। तो ऑर्स्टेड ने यहाँ पे ढूंढा, कहीं पे भी मैग्नेट है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ ना कि ये मैग्नेटिक निडल विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लोगों से बात की, मतलब जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उनसे बात की। तो उसके बाद एक कंक्लूजन में आया कि जब भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो अराउंड दिस वायर हर जगह पे क्या फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वायर के आसपास इधर उधर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, ये स्टेटमेंट मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट है फेराडे। ठीक है, फेराडे ने क्या सोचा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कैसे किस तरह से प्रोड्यूस होता है, जो एक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से शुरू हुआ कहानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। तो वो फॉर्मूला किसने दिया? बायो सेवर्ट ने। ठीक है, तो बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, बायो सेवर्ट, बायो एंड सेवर्ट, है ना। तो यहाँ पे आप नाम देख पा रहे हो। ठीक है, तो बायो सेवर्ट ने जो फॉर्मूला दिया दैट इज, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक वायर लिया, वायर कुछ भी शेप में हो सकता है ना, ये कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट। अभी देखो यहाँ से वायर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से हमने खींचा, इसको आर कह दिया। ठीक है, तो आर डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, क्योंकि वायर में करंट फ्लो हो रहे हैं ना अराउंड द वायर। यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए जो फॉर्मूला है उसने, उस फॉर्मूला को किसने दिया था? बायो सेवर्ट ने। ठीक है, तो कैसे किस तरह से दिया था उसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो बायो सेवर्ट ने क्या कहा, इस वायर की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट कंसीडर करना होगा। ठीक है, ये जो डीएल एलिमेंट है ये छोटा सा करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो इस करंट एलिमेंट यानी डीएल के डायरेक्शन होंगे जो करंट की डायरेक्शन है, ये बायो सेवर्ट ने हमें कंसीडर करने के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करेंगे, डीएल और आर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, ऐसे हमने कंसीडर किया। फाइन, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे डीएल की वजह से मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आप बोलोगे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ठीक है, तो डीबी का डायरेक्शन भी होंगे, तो डीबी का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस थंब को रखेंगे, फिर ये जो फिंगर टिप है किधर जा रहा है, इनटू द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डीबी की डायरेक्शन होंगे इनटू द बोर्ड, यानी बोर्ड के अंदर जाएंगे। और इस क्रॉस को हमने यूज किया, देखो बेसिकली आइडिया ये है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मतलब ये डायरेक्शन, नीचे मतलब ये है ना, लेफ्ट मतलब ये, तो ऊपर मतलब ये। तो अगर बोर्ड से बाहर आ रहे उसको हम लोग कैसे समझेंगे, ऐसे डॉट लगाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो इट मीन्स कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड। तो क्रॉस मतलब क्या है, क्रॉस मतलब होंगे इनटू द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, कैसे हमने पाया, राइट हैंड थंब रूल की मदद से। तो बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, तो दिस डीबी इज प्रोपोर्शनल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कहा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज अगेन
प्रोपोर्शनल टू डी एल, तो यहाँ पे अपने डी एल की लेंथ कितना कंसीडर किया, ठीक है। फिर क्या कहा, ये जो डी बी मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो साइन थीटा से प्रोपोर्शनल है, ठीक है, साइन थीटा, तो ये जो एंगल है उसका साइन ले लो, तो साइन थीटा से प्रोपोर्शनल है। फिर क्या कहा, ये जो डी बी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आर ज्यादा होंगे तो ये जो डी बी के वैल्यू होंगे कम होंगे, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट यूज करेंगे प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए, है ना, तो कांस्टेंट को के कह दिया, ठीक है। तो आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये जो के है, के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। तो के की वैल्यू हम लोग ये लिखेंगे और यहाँ पे आई डी एल लिखेंगे साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी बी की ये फॉर्मूला आया और इस फॉर्मूला में डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड डीवी, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करोगे, तो इसके लिए जो डीबी मिला, फिर यहाँ पे और एक डीएल लोगे, इसके लिए भी यहाँ पे डीबी मिलेंगे, है ना, फिर यहाँ पे डीएल लोगे, इसके लिए भी यहाँ पे डीबी मिलेंगे। तो जितना भी डीबी होंगे सबको ऐड कर दो। ऐड कैसे करोगे, एक डीबी को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये जो डीवी है इसको इंटीग्रेट कर दो, तो पूरा का पूरा वायर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब काम हमने किया, तो प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएंगे आराम से, है एकदम सिस्टमेटिकली मैंने वहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो डीबी है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी यानी इसके पास डायरेक्शन होंगे, तो डायरेक्शन हमने निकाल लिया, इनटू द बोर्ड होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डीबी फैक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी फैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। इसको के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब लिख दो, ठीक है। तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो समझ में है कैसे लिखा मैंने, नहीं, ठीक है। देखो एकदम मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ से ये लिख पाया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से भी ये लिख पाऊंगा, है कि नहीं। तो आसान तरीका ये है कि यहाँ से आप इसको पाने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे, आइडिया ये है, जो फैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, सपोज ए क्रॉस बी फैक्टर है, इसको आप क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आई डी एल क्रॉस आर है, तो ऐसे आप लिखोगे डी एल आर साइन थीटा लिखोगे, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, आर क्यूब है, ठीक है। तो इसको आप डी बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आर आर कैंसिल हुआ, तो आपको क्या मिलेंगे, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने पाया, कैसे पाया उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से फिर से बैक इसमें आ गया, ठीक है। ये है आइडिया, फाइन। तो बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए होंगे, है ना। और यहाँ पे ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसका वैल्यू कितना होंगे, ये जो कांस्टेंट है के म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ और ऐसा यूनिट क्या होंगे, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। तो इसको रट्टा मत मारो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे इस तरह की ऐसा यूनिट आप याद रख सकते हो आसानी से, है ना। तो यहाँ से इस के को यानी म्यू नॉट बाय 4 पाई को क्या लिखोगे, इसको इधर लेके आओ, है ना। तो आप लिखोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, यानी जो के है इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी बी है यहाँ पे, ठीक है, डी बी है, इस आर स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। तो फिर नीचे आई को लेके आओ और डी एल को लेके आओ, तो आई को लेके आए, डी एल को लेके आए, फिर यहाँ पे साइन थीटा को नीचे लेके आओ, ठीक है। तो ये जो डी बी है मैग्नेटिक फील्ड का एसेंट है टेस्ला, और यहाँ पे आर मतलब जो ये लेंथ है इसका एसेंट क्या होंगे, मीटर, है ना। स्क्वायर लिखोगे, करंट की एसेंट है एम्पियर और डीएल मतलब लेंथ, उसका एसेंट है मीटर, ठीक है। साइन थीटा की एसेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे
मीटर को कैंसिल आउट करो तो बेसिकली आपको मिलेंगे टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है, एम्पियर को ऊपर लेके गया। तो ये जो के है म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसकी एसाइन कितना है, इतना सा, ठीक है, आसान है, यस। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखना, फॉलो करना चैनल को, है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में और एक चीज़ देखेंगे, ये जो ऐसा यूनिट निकाला हमने, कैसे किस तरह से निकल पाएंगे, मतलब टेस्ला का मीनिंग क्या है उसको समझेंगे, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड के जो डिमेंशनल फार्मूला होंगे उसको भी समझेंगे, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम जेडब्ल्यू नीट लेवल के एग्जाम्स में, कि मैग्नेटिक फील्ड की डिमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे, ठीक है, आसान है, हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है। और क्या करना, कुछ डाउट है तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।